जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपके लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएंगे। जो कि इस क्लास में आपके लिए जीएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जो आपका एसएससी जीडी 2025 से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है 4 फरवरी से। उस पर्पज़ से आपके लिए ये क्लासें अति महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इस क्लास में कुल जो प्रश्नों की संख्या है वह 20 ली जाएगी और अंत में आपको यदि कितने प्रश्नों का सही जवाब किया वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। पहला प्रश्न अपना है, ये करंट अफेयर से है, जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स आपके लिए इस क्लास में आपके लिए प्रश्न मिलेंगे, जो कि वही के प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना होगी। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया और उसके बाद में टाटा ट्रस्ट का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब ये किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था नोएल टाटा के लिए, जो कि अब जो टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नोएल टाटा। अर्थात बी वाला जो ऑप्शन आपका होगा नोएल टाटा, ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत में पौराणिक युग के कितने चरण हैं? क्या चीज़? भारत में पौराणिक युग के कितने चरण हैं, इसमें चरण पूछा गया है। तब कितने चरण हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसके जो चरणों की संख्या है वह 5 संख्या है। कितनी? 5 संख्या है। इस तरह से अपना इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है डी वाला, ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मुखर्जी नायक डैश के आर्किटेक्ट एवं सौर चालक हैं। तो ये किसके सौर चालक हैं? इसरो के, BHEL, NPCIL या भारत के? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा BHEL। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में कौन सा मुख्य मुद्दा उठाया गया था? इसमें आपको बताना है कि कौन सा मुद्दा उठाया गया था। इसका पहला ही वाला आंसर ठीक होगा। कौन सा मुद्दा था उनके कार्यकाल में? सीमा विवाद वाला उनके कार्यकाल में मुद्दा उठाया गया था, इसलिए पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ये प्रश्न एसएससी जीडी के पेपरों में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे ये पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तब ये किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन 26 जनवरी 1950 बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल ये सही जवाब होगा। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब होगा। इसी के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यह एक योजना से संबंधित है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक योजना से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए अवश्य देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये जो योजना है दस्तक योजना, ये इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जाएगी, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। दस्तक योजना नामक एक नया कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो ये किस वर्ष से आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था 2024 से, जो कि न्यू करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, न्यू स्कीम है, इसलिए इसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में। डी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। इस क्लास में यह क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से और भी क्लासेस लेकर के आएंगे जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिए जाएंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। इसलिए यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग,
तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लाइक कर दें और अपने साथियों में भी सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात उन्हें नहीं बदला जा सकता है। भाई कौन सा अनुच्छेद होगा, आप बताएं कौन सा अनुच्छेद होगा। भाई आर्टिकल आपका होगा आर्टिकल 37 होगा, अर्थात अनुच्छेद जो 37 है, सी वाला ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद संभालने से पहले किस व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। तब कितने विधायक होने चाहिए इसके लिए ये पूछा गया है, 28 विधायक, 30 विधायक, 40 विधायक या 35 विधायक। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 35 विधायकों का होना जरूरी है, अर्थात डी वाला जो ऑप्शन होगा 35 विधायक, भाई आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एसएससी जीडी 2025 4 जनवरी से जो आपके पेपर शुरू होने जा रहे हैं, उनमें कथक अर्थात नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कथक जो नृत्य है ये यूपी का नृत्य है, अर्थात पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। ये जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। अब आपको बताना कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है जो कि फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत के विश्व विरासत स्थल से संबंधित है। किससे, विश्व विरासत स्थल से संबंधित है। वह कौन सा राज्य है, राज्य पूछा गया कि वह कौन सा राज्य है, बताएं कौन सा राज्य होगा। क्या यह झारखंड होगा, मणिपुर, केरल या गुजरात होगा। तब इसका सही जवाब होगा वह राज्य है मणिपुर राज्य है। यदि आपने मणिपुर राज्य का जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका मणिपुर, भाई आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बृहद स्तूप उदयगिरी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो कि बृहद स्तूप है यह उदयगिरी के किस राज्य में स्थित है। तब ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तब ये किस राज्य में स्थित है, ना तो ये आंध्र प्रदेश में, ना कर्नाटक में, ना पश्चिम बंगाल में। जो आपका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये जो स्थित है ये असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, असम राज्य में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में किस खरीद के लिए प्रसिद्ध है। तब किस खरीद के लिए प्रसिद्ध है, बताएं आप लोग। योजना आयोग, कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका रक्षा मंत्रालय। क्या होगा, रक्षा मंत्रालय। जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस क्लास में आपको लिए गए हैं और इसी तरह की क्लासें आपको अब मिलती रहेंगी। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कंकर केंद्र कौन सा है। कौन सा केंद्र पूछा है, कंकर केंद्र पूछा गया है। तब कौन सा जो सबसे बड़ा कंकर केंद्र है भारत में, बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो डी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। इसे क्या कहते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सबसे बड़ा कंकर केंद्र भी कहते हैं इसके लिए, यही पूछा गया है प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो असम राज्य है इसमें चाय का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं आपको। ये फोर्थ ऑप्शन आ गए, इसमें कौन सा वाला सही होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा या सतीश धवन। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विक्रम साराभाई। बी वाला जो ऑप्शन आपका होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, या औरंगजेब और दारा शिकोह। ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। लेकिन इसमें जो विजय हुआ था, वह विजय हुई थी इसमें बाबर की विजय हुई थी, और जो इब्राहिम लोदी थे इनकी इसमें हार हुई थी। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी ये किस सन में हुई थी। ये आपको कमेंट करके आपको बताना है, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई किस सन में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तब किसे कहते हैं? गंगा के लिए, यमुना के लिए, कोसी के लिए, या घाघरा के लिए? तब बिहार का शोक किस नदी के लिए कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी के लिए। किस नदी के लिए? कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहते हैं। इसलिए सी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न एसएससी जीडी के में आपको पूछा जा सकता है। आपके लिए जो भी क्लासें आपको अब यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर्स की कराई जाएंगी, उसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिक्स आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन डेली के आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लाइक कर दें। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये किस सन में हुआ था? 1919, 1920, 1921, 1922 में। ये हुआ था 1919 में। ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका 1919 भाई आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है। आप बताएं आप कौन सा वाला है जो गुजरात में स्थित है हड़प्पा स्थल? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, या कालीबंगन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपको बताना चाहेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला ही आपको कराई जाएगी डेली की। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, क्लास को पूरा देखें, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोथल। जो लोथल है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, उसमें आपके लिए एक क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित अवश्य देखने को मिलेगा। तब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, या मोतीलाल नेहरू ने? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप तैयारी को और धार देते रहें, अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।